जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, हम हाजिर हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 को लेके, जिसमें सूरत का नाम है सूरत हूद। और प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले सबक में हमने सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग की थी, देन हमने एक्सरसाइज की थी। इसी सबक में भी, इसी चैप्टर में भी हम इसी तरह पहले चैप्टर की रीडिंग करेंगे, देन हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। जी तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले हम इसका तारुफ रीड करते हैं। जी, सूरत हूद कुरान मजीद की 11वीं सूरत है और ये 11वें पारे से शुरू हो रही है। इस सूरत का आगाज हरूफ मक़ताअत अलिफ लाम रा से हो रहा है। इसके मानी अल्लाह ताला और इसका रसूल ही जानते हैं। सूरत हूद मक्की सूरत है। इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं। इसका नाम अल्लाह ताला के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर है। आप अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। कौम आद की तरफ से नबी बनाकर भेजे गए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो चुके हैं। आप खातमुन नबीय्यीन ने फरमाया, मुझे सूरत हूद, सूरत वाक़िया और सूरत मुरसलाती अम्मा यतसाअलूना और इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुरान मजीद पढ़ाइए। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों को पढ़ो जिसके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। आगे बच्चों, मरकजी मौजू है। तो सूरत हूद का मरकजी मौजू अकायदे इस्लाम का बयान है, जिनको तरीकी हकायक और अकली असूलों से वाज़िया किया गया है। आगे बुनियादी मज़ामीन है। सूरत हूद की इब्तिदा में कुरान मजीद की अज़मत व फजीलत का बयान है प्यारे बच्चों, और नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सफ़ात बशीर और नज़ीर बयान हुई है। साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, हज़रत लूत और हज़रत शुएब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा करके अहले मक्का को साबिक़ा तातगुज़ार उम्मतों के अच्छे अंजाम की तरफ मुतवज्जा करके इनकी पैरवी करने की तरगीब दी गई है। अताअत गुजार बनने के लिए ईमान लाने और नेक अमाल करने को मयार करार दिया गया है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के तस्करे के ज़मन में दावत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मुशर्रका नकात यानी तौहीद और रसालत और आखिरत पर ईमान की तलकीन भी की गई है। ठीक है, आप खातमुन नबीय्यीन के सामने इन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिक्र की वजह आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि जिस तरह इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, बिल्कुल इसी तरह मुनकरीन हक आपके साथ भी कर रहे हैं। लिहाजा आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत से वाबस्ता रहें। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र है, जिसको देखकर आपकी कौम ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब तूफान आया तो तनूर भी उबल पड़े। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान और हर किस्म के जानों का जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती में सवार होते आप अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई गई, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इस सूरत में हक को ना मानने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई है कि जैसे अंधा और बहरा हक को कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह है जैसे देखने और सुनने वाला। इस तरह अंधा, बहरा और देखने सुनने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह मोमिन और काफिर इस दुनिया में और आखिरत में बराबर नहीं हो सकते। बेशक मोमिन का ठिकाना जन्नत और काफिर का ठिकाना दोज़ख है। इस सूरत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तस्करा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को तौहीद की दावत दी, कौम को इस्तग़फ़ार करने और तौबा करने का हुक्म दिया, जिसके बदले नेमतों के नज़ूल और रिज़्क़ में इजाफे की खुशखबरी सुनाई और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखने की तालीम दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को तौहीद, तौबा, इस्तग़फ़ार और ईमान और यकीन की दावत दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने पहाड़ से ऊँटनी के बरामद होने का मुतालबा किया, लेकिन ये कौम मुतालबा पूरा होने के बावजूद ईमान ना ला सकी। आखिर एक सख्त संगार से हलाक कर दिया गया। कौम समूद के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम अताअत किए जाने की बशारत दी गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की नहायत कबीह हरकत की मज़म्मत की गई। कौम लूत की सरकशी पर पूरी बस्ती को उल्टा दिया गया। ठीक है, मतलब कि हज़रत लूत की सरकशी मतलब उनकी गलती जो थी, ठीक है, उन पर उनकी जो बस्ती थी उसको उल्टा दिया गया और पत्थरों की बारिश बरसाई गई, जिससे कौम तबाह व बर्बाद हो गई। सूरत हूद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तस्करा फरमाते हुए जिक्र किया गया है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती है। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला पर ईमान लाने, नाप तोल पूरा करने और इंसाफ करने और फितना फसाद से बाज रहने की तलकीन फरमाई।
अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अजाब से डराया और तौबा इस्तगफार की दावत के जवाब में कौम ने आपको रंजम पत्थर मारकर शहीद करने की धमकी दी। इसके बावजूद आप अपना फरीज़ा अंजाम देते रहे। आखिरकार सरकशी की वजह से आपकी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। हूद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा करते हुए बयान किया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा गया, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ना लाने और बिलाकर अपने लश्कर समेत समुद्र में डूब कर हलाक हो गया। इस सूरत में अहले मक्का को मज़कूरा तमाम अक़वाम की तबाही के आसार व वाक़यात पर गौर करने और इनसे इबरत हासिल करने की दावत दी गई है। सूरत हूद के इख्तिताम पर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पर सब्र की तलकीन के साथ साथ ये हुक्म दिया गया है कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमों से एराज बरतें, नमाज कायम करते रहें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, अल्लाह की इबादत करें और इसी पर भरोसा करें। जी बच्चों, ये हमारी रीडिंग हुई कंप्लीट। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, देन हम MCQs की तरफ मूव करेंगे। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन है सूरत हूद की फजीलत में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखिए। जी बच्चों, ये वाला आंसर है पहले क्वेश्चन का। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुरान मजीद पढ़ा दीजिए। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। जी बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है जी सूरत हूद कितने रुकू और कितनी आयत पर मुश्तमिल है। सूरत हूद मक्की सूरत है, इसमें 10 रुकू और 123 आयत हैं। जी बच्चों, इधर तक इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन सूरत हूद में बयान किए गए 2 अहकाम लिखिए। जी हम 2 अहकाम लिखेंगे। चैप्टर के लास्ट पे बच्चों जो है वो तीसरे क्वेश्चन का जी आंसर है प्यारे बच्चों। जी प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर जी हमारे पास ये है। जी चौथा क्वेश्चन सूरत हूद का मरकजी मौजू क्या था। मरकजी मौजू बच्चों हमने ऊपर रीडिंग में रीड किया था, बाकायदा इसकी हेडिंग हमें दी गई है मौजू की भी और बुनियादी मज़ामीन की भी। जी बच्चों, ये जी हमारे पास है जी चौथे क्वेश्चन का आंसर। ये हमारे पास क्या है जी, चौथे क्वेश्चन का आंसर है जी मरकजी मौजू। सूरत हूद का मरकजी मौजू अक़ायद इस्लाम का बयान है जिसको तरीक़, हक़ाइक़ और अक़ली असूलों से वाज़िया किया गया है। जी तो आगे हमारे पास जी 5 वाला क्वेश्चन है। सूरत हूद की आयत नंबर 24 में मोमिन और काफिर को किस मिसाल से वाज़िया किया गया है। जी बच्चों, 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। सूरत हूद की आयत नंबर 24 में मोमिन और काफिर को किस मिसाल से वाज़िया किया गया है। जी इस सूरत में हक़ को ना मानने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई है कि जैसे अंधा और बहरा। हक़ को कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह है जैसे देखने और सुनने वाला। जिस तरह अंधा और बहरा देखने और सुनने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मोमिन और काफिर इस दुनिया में और आखिरत में बराबर नहीं हो सकते। मोमिन का ठिकाना जन्नत और काफिर का ठिकाना जो है वो बच्चों दोज़ख है। ये बच्चों हमारे हो गए शॉर्ट क्वेश्चन 5 और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने सारे करने हैं। आगे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। जी बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम करेंगे MCQs में पहला जी MCQs है सूरत हूद के आगाज़ में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा सफ़ात थी, बशीर और नज़ीर। नेक्स्ट MCQs है कौम समूद पर नाजिल होने वाला अज़ाब था, चीन का बच्चों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था समूद। नेक्स्ट MCQs है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए तदबीर इख्तियार की थी, कश्ती बनाई थी। 2 बेटों की खुशखबरी सुनाई गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जी बच्चों, आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। जी बच्चों, आगे तफसीली जवाब है जी सूरत हूद में मज़कूर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के हवाल बयान कीजिए। जो इसका आंसर है इस सूरत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तज़किरा से लेके जी बच्चों इधर तक और बिला आखिर अपने लश्कर समेत समुद्र में डूबकर हलाक हो गए। जी बच्चों, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। 4 वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसके साथ ही बच्चों हमें दीजिए इजाज़त। खुदा नेहबान, खुदा हाफिज़।